मुरली वाले हौसला जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके कृपा से नई जिंदगी मिली है, तो महाराज जी ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे अभी और भगवत कृपा। माँ है, पत्नी है, परिवार है। अब आपके जरा भी अहित हो जाने पर तो वो लोग तो एकदम खाली हो गए ना, पूरा जीवन उनका दुखमय हो गया। नहीं, आप देख लीजिए, हमें लगता है ऐसे कोई कवर नहीं आते क्या कि आते हैं आप उससे। हाँ, वैसी सुरक्षा से करो, ऐसी सफाई से करो। बिहार की घटना हमें दिखाई ना कि वो ऐसे पकड़ा और बस ऐसे ही वो चूक हो गई, उसने पूंछ पकड़ा और चूक हो गई, काट लिया और बेचारा पधार गया। तो हमें बहुत ऐसे परोपकारी जनों की जरूरत है हमारी सृष्टि में, जो परोपकार करें। स्वसुख वांछा से तो पागल राक्षस बहुत घूम रहे हैं, लेकिन जो जीवों की रक्षा कर सकें, ऐसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है, जो समाज में प्राणियों की रक्षा करते हैं। हर तरह से संकट में पड़ करके आप जीवों की रक्षा करते हैं। धन्यवाद है। बहुत लोग फोन करते हैं कि हमको सिखा दीजिए अपनी तरह, कि काम बहुत खतरनाक है, जैसे लाखों लोगों का फोन मैसेज, तो एकदम से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमको लगता है हम खुद दास हैं, कैसे आपको सिखा पाए। नहीं, वैसे एक आध चेला तो ऐसे बनाओ जो प्रवीण बने और धीरे धीरे, क्योंकि ये क्रम बना रहे, ये क्रम बना रहे। एक आध तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखते हुए प्रवीण करो कि ये क्रम बना रहे। रुपया के लिए तो सब पागल हैं ना, रुपया के लिए तो सब पागल है, लेकिन फिर जान की बाजी लगाकर, ये बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत परोपकार है, बहुत परोपकार है। देखो, सर्प हमारे यहाँ पूजनीय भी हैं। भगवान शेष जी की ही सैया पर शयन करते हैं। भगवान शंकर के गले का हार भी वही है। ब्याल यज्ञोपवीतम, सर्प का यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं। तो पूज्य भी हैं, ये भगवत स्वरूप भी हैं, पर ऐसे पूज्य हैं कि चूक जाए तो बहुत खतरनाक खेल है। नीतीश कुमार दुबे जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने अपने प्रवचन में बताया था कि भक्त को अपनी सारी इच्छा समाप्त कर देनी चाहिए। भक्त को देखो, समाप्त करने से नहीं होगी। भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए। जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए, तो हमको सांसारिक कामनाओं और बस साथ में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा, भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, उस समय संसार का ब्रह्मा तक के भोग, जो ब्रह्मलोक तक के, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। जिसे देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए, भागवतिक पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन, भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा। हृदय में आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए। जैसे उन माता जी से कहा, डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई, तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं, तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा, तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है। बातों से कह दे कि हम निष्काम, तो नहीं बनेगा। आत्म स्वरूप और आत्म बल में क्या अंतर होगा? एक ही चीज है ना। जैसे आप और आपके बल में क्या अंतर है? आप और आपके बल में कोई अंतर है क्या? बल के कारण ही नहीं, बल के कारण ही वही आप ही हो ना, बल ना, तो बस वही है। महाराज जी, जिस भजन आपने कहा कि 24 घंटे भजन होना चाहिए, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था, शुरू से करता हूँ कुछ। तो जैसे कि आपने कहा 24 घंटे होना चाहिए, वो इतना बड़ा मंत्र है कि 24 घंटे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम एक एक शब्द, जैसे हम भोजन के एक एक कवल का स्वाद लेते हैं ना,
ऐसे ऐसे हम स्वाद लें। हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरा मंत्र लिख गया हमारे सामने, तुम्हारे सामने भी लिखा, देखो अब लिखो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। रोना ना आ जाए तो कह देना, आराम चल रहे हैं। हरे राम। हमको मन को प्रभु में लगाना है। जैसे आप उसको बहुत बड़ा मान रहे हो तो आप छोटा ले लो। भगवान का कोई नाम जो प्रिय लगे और जिसमें हम बार बार उसी का चिंतन कर सके, पावर आ जाएगा, अंदर पावर आ जाएगा। तो महाराज जी, जैसे आप राधा रानी के बारे में बताते हैं, राधा रानी सबके इष्ट तो है ही कृष्ण के, तो अब मैं ऐसे से हे कृष्ण शुरू से करता, जब मैं कंप्यूटर और लैपटॉप पर मैं खोलता हूँ तो मैं हे कृष्ण मेरे मन में चलते रहता है। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है, इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना। तो जो नाम प्रिय लगे, दुर्गा श्यामा, जो भी नाम प्रिय लगे। महाराज जी, हे कृष्ण या राधे कृष्ण ऐसे कर सकते हैं? जो प्रिय लगे बस एक पकड़ लो, बार बार बदलो मत। राधे कृष्ण तो पकड़ लो चुपचाप पकड़ लो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लो, ऐसे जपो। दीपक जी भोपाल से। राधे राधे। महाराज जी, भक्ति में साधना मतलब मंत्र जप ध्यान द्वारा कुंडलिनी शक्ति को, सभी चक्रों को, सभी शरीरों को साधते हुए मूलाधार से आगे, तो महाराज जी ऐसे आत्म साक्षात्कार होता है या केवल नाम जप से ही ये स्थिति हो जाती है? जो चाहे वो सब नाम जप से प्राप्त हो सकता है, जो चाहे वो नाम जप से प्राप्त हो सकता है। और इतना तीव्र नाम जप हो, इतना जोर का नाम जप हो कि कुंडलिनी शक्ति में जाकर के आग पैदा कर दे, गर्मी पैदा कर दे, रात दिन भजन, वो फिर उत्थान करती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। अब जो जितना पहुंचा पाए उतनी क्षमता होती है, पर वो ऐसे नहीं होती, वो श्वास प्रश्वास की गति से होती है। अधिक से अधिक श्वास नाम जप ऊपर, प्रश्वास नाम जप नीचे जपते हुए शांत गति, अल्पाहार, प्रपंच शून्य, परम पवित्र निरंतर नाम जप। अब जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम चाहे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, योग की सिद्धियां चाहते योग की। हनुमान जी में कौन सी सिद्धि नहीं है, या कई ऐसे भक्त हैं उनमें कौन सी सिद्धि नहीं, पर उस कोटि का भजन होना चाहिए ना। आकाशचारी हो जाना, बहुत रूपों में हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, बहुत दूर की बात देख लेना, चट्टान में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करे तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में कोई सिद्धि नहीं देखी जाती, केवल प्रेम देखा जाता है। वो प्रेम हृदय में जागृत कर लिए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सिद्धियों तक पहुंच पाते हैं, प्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिद्धियां ब्रह्मलोक तक ले जाती हैं, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम तो प्रेमी जन पहुंचते हैं। महाराज जी, आपने पूर्व में योग साधन ये सारे किए हैं महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है, मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक पीता शरीर उठ जाता है आसन से, पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झंझ। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या। आग पैदा हो जाती है, आग पैदा हो जाती है, और क्या। ऐसे परमार्थ की हर स्थितियां जागृत हो जाती हैं। जब भगवान में चित्त जोड़ दे तो भगवान सर्वात्मा है, तो सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो महाराज जी, अभी इसकी प्रेम मार्ग में इसकी नहीं, ये सब समाप्त कर दी जाती है। मतलब उसका अनुभव भी वो, क्योंकि एक ही बिल्कुल बिल्कुल सब समाप्त करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह तब भगवान से प्रेम होता है। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये बात आनी चाहिए। अयोग्यता आ जाती है। हाँ, अंदर से उसका बिल्कुल, ऐसा, हाँ, मतलब वो तो परम योग्य है, पर हाँ, अयोग्यता का हाँ, अनुभव होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक संत बड़े सिद्ध योगी थे, तो एक संत अपने शिष्यों के साथ भगवत भक्त नाव में बैठ रहे थे। तो वो अपनी रुआब दिखाने के लिए
खड़ाऊ पहने हुए गंगा जी में ऐसे, और जब नाव आगे बढ़ी तो वो खड़ाऊ से ऐसे चल के बोले, क्या तुम्हारी साधना है, नाव में बैठ कर जाते हो? वो कुछ नहीं बोले। गंगा पार हो गए, गंगा पार होकर केवट से कहा कितने रुपए? उनका 2 रुपये। 2 रुपये निकाले, अब उत्तर दिया। उन्होंने कहा 2 रुपये में हमने गंगा पार किया, और तूने सारी अपनी तपस्या नष्ट कर दी। जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते, उन पर पादुका से जल स्तंभन करके तू चला, सारी तेरी तपस्या 2 रुपये की। जो कार्य हमारा 2 रुपये में निपट गया, तेरा सारी तपस्या नष्ट हो गई। तो जो योग की सिद्धियां, उनमें अहम भी रहता है, मैं और भगवान का दास अहम शून्य होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत जी ने कराया। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बल। तो उन्होंने कहा बताओ, लंका को उठाकर समुद्र में बोर दूं, क्या करूं? तो उनका बस आपको इतना करना है, समुद्र पार करके जाओ और सीता जी की खबर लेकर रघुनाथ जी को सीता जी की बात बताओ, सीता जी को रघुनाथ जी की बात बताओ, भाई इतना करना। तो योग में सब सिद्धियां होती है। परमात्मा योग में चित्त को जोड़े तो ये नाम योग है। नाम योग से तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा भजन करता है, उसकी बुद्धि को योग मैं प्रदान करता हूँ, तो सब जागृत हो जाती जाए। कुंडलनी, षट चक्र भेदन, स्थूल सूक्ष्म कारण, सबका ज्ञान, तत्वबोध सब हो जाता है। भगवान का भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। मुझे द्वैत और अद्वैत साधना में क्या? आप किस में चल रहे हैं? आपको प्रवचन करना है क्या द्वैत अद्वैत का पूरा ज्ञान प्राप्त करके? तो आप चल किस में रहे? द्वैत साधना। द्वैत साधना, भगवान की भक्ति। जी हाँ, मैं दास हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं, तो इसमें खूब भजन करो, क्या परेशानी? भगवान की लीला गुण बाद में सब एक ही बचता है, 2 नहीं रह जाता, बाद में एक ही बचता है। पूरा संसार खोजा और जब मिला तो खोजने वाला नहीं। जब जिसको खोज रहे थे वो मिला, तब खोजने वाला नहीं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भक्ति का जो परिणाम है वो इष्टाकार वृत्ति है। अपना अस्तित्व खो जाना, अपने इष्ट देव में तन्मय हो जाना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अपने प्रीतम में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाना, अपनी भी सुधि विसार देना। ज्ञानी सबकी सुधि विसार कर मैं में स्थित हो जाता है, भक्त मैं की सुधि विसार कर प्रभु में स्थित हो जाता है। रहता एक ही है दोनों में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं रहता। समझ पा रहे हैं? अब इस कोटि की भक्ति पहले हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये स्थिति बाद में, सबसे बाद में पहुंचती है। ज्ञान भक्ति में नहीं, भक्ति में नहीं पहुंचे। भक्ति में बताया, अभी समझ नहीं पाए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण। यहाँ भी भगवान, बाहर भी भगवान, मन भी भगवान, बुद्धि भी भगवान, चित्त भी भगवान, अहम भी भगवान। वहाँ मैं ब्रह्म की सत्ता नहीं, मैं ब्रह्म की सत्ता ज्ञान में आती है। और भक्त का मैं का विस्मरण होकर के केवल कृष्ण में, केवल राम में। समझ रहे? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहाँ राम, सामने राम, चराचर जगत में राम। ऐसा भक्त को अनुभव होता है। ज्ञानी को चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, और मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है ज्ञानी। वो भी सत्य मार्ग है, अलग अलग मार्ग से वहाँ भगवान का अनुभव होता है। समझ पा रहे हैं? जी। राहुल जी पोरसा से। राहुल जी, महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय, सबके स्वामी मारहु मोहि हाँ, सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव जानना मेरा चाहिए? प्रश्न है कि देह भाव के त्याग
और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाएं या सर्दियों में वहां जो बात हो रही है वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है, तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना। तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं, क्योंकि सामने देहाभिमानी रावण बैठा है। हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारगामी, तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कै लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता दिखाना हनुमान जी को नहीं है। हनुमान जी को ऐसे देहाभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है, सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है, हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा है। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना? झूठा ना, ये कल था ना कल रहेगा, ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है। कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है, जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप, और पता नहीं 30 सेकंड बाद रहेगा कि नहीं, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है, उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान, ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं आप? अंजू पंवार जी, देहरादून। वल्लभ श्री हंस। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या प्रारब्ध में इतनी शक्ति है कि वो भजन को मात दे दे? हाँ, अगर साधारण भजन है तो मात क्या दे देगा? बंद करवा देगा, भ्रष्ट कर देगा। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य है। जब इतना भजन तन्मयता पूर्वक किया जाए कि प्रारब्ध को रौंद दे। अब इतना भजन तो कोई बिरला ही कर सकता है, नहीं तो प्रायः बैलेंस बना के भजन होता है। 2 4 10 11 माला भजन की और भोगों में रत हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो ये फिर प्रारब्ध रौंद देगा। प्रारब्ध बड़े बड़े भजनानंदी को गिरा देता है, बड़े बड़े भजनानंदियों को। पर तुम चाहे जैसे गिराओ, जब प्राण जैसे दिल धड़क रहा है तो धड़केगा ही, ऐसे इन दिल से नाम चल रहा है तो चलेगा ही। चाहे स्वस्थ है तो चलेगा, अस्वस्थ है तो चलेगा। मतलब स्वस्थ होकर भजन करने में जो आनंद है। अब यहाँ पीड़ा वहाँ पीड़ा, ये परेशानी, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, 5 घंटे डायलिसिस में पड़े रहो, कितनी परेशानी। तो प्रारब्ध ने गिराने की पूरी चेष्टा की, गिरा दिया, लेकिन भजन नहीं रोक पाया, क्योंकि बचपन से भगवान के शरण में रहे और वो अभ्यास रहा 20 वर्ष का, तो अभ्यास अपना काम कर रहा है। तो प्रारब्ध जोरदार होता है, ऐसा थोड़ी होता। बड़े बड़े सिद्धों को होता है। सिद्ध महापुरुष जो हो गए, भगवत प्राप्त हो गए, उनके शरीरों में भी देखा गया कि किसी के कैंसर है, किसी के ऐसे कष्ट हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे गए। देवा जी, गुवाहाटी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार अपने जो हमने पहले जो डिसीजन ले लिए हैं उस पर बहुत पछतावा होता है कि हम वैसे नहीं करते तो ठीक था। महाराज जी, अभी देखो, उसको डिसीजन लेने का सही स्वरूप है या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन ही कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता। देखो अपने लोगों के जीवन में कितनी गंदी बातें हो गई। ज्ञान चाहे जितना बघारो, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। किसको ज्ञान नहीं कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है? किसको ज्ञान नहीं कि दूसरे का 1 भी रुपया लेना विष है? किसको ज्ञान नहीं कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म? क्या ऐसा हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। भजन करो
और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो। और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई है, उसका नियम लो कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक की अब नहीं करूंगा, चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन, तू जितना चाहे जला ले, अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में, तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे द्वारा जो पीछे गलतियां हो गई उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि वो क्षमा कर दें, आगे हमसे गलती ना हो। इसके लिए हमें भजन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि में विचार आवे। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता हसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा, अब ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत गुरु